ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएमसी में और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, वार्षिक राशिफल में आज हम बात करेंगे मिथुन लगन वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतने वाला है, अर्थात 2023 का जो वार्षिक राशिफल है मिथुन के लिए। वीडियो थोड़ा विलंब से प्रस्तुत हो रहा है, कुछ रिसर्च डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। तो फिलहाल हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे मिथुन लगन का जो ये वर्षफल है, इसमें आप पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किन पॉइंट्स को मैंने इसमें चेक किया है, ए टू जेड आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम केवल बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके लग्नेश की स्थिति क्या रहेगी, लग्नेश के सापेक्ष में बाकी ग्रह जो रहेंगे वो किस तरीके से मूव करेंगे और कौन कौन से सिग्निफैक्टरी प्लैनेट होते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन वर्ष में, इस पूरे वर्ष के वर्षफल में आपको ये चीज़ पता चलेगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, आपके फाइनेंस के बाद आपका ट्रैवलिंग कैसा रहने वाला है, कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, पार्टनरशिप की जो पोजीशन है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर या आपके मित्र रिश्तेदार हो, वो सभी चीज़ें भी इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। साथ में लक कितना फेवर करेगा और करियर और लव पर भी हम लोग पूरी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो आइए हम समझते हैं मिथुन लगन में बेसिकली होने क्या वाला है। देखिए, मिथुन लगन में आपको सबसे पहले जो मैंने कैलकुलेट किया है, जब वर्ष का प्रारंभ होगा ये आपके लगन से सप्तम भाव में सूर्य के साथ गोचर करेंगे। लेकिन ये फिर मतलब पूरे 1 महीने 7 दिन तक, लगभग आप ये मान के चलिए 7 फेब तक ये अष्टम में चले जाएंगे। 7 फेब तक ये सप्तम में रहेंगे, उसके बाद ये अष्टम में चले जाएंगे। और जब ये अष्टम में जाएंगे, 8th हाउस में जाएंगे, ऑब्स्टेकल हाउस में जाएंगे, और लग्नेश का ऑब्स्टेकल में बैठना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि अकेले नहीं रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर दोष भी उत्पन्न होगा। तो थोड़ा सा वो टाइम जो रहेगा 7 फेब से लेकर 27 फेब तक का जो टाइम रहेगा, थोड़ा चैलेंजिंग अगेन यहाँ पर रहने वाला। लेकिन वर्ष का जो प्रारंभ है वो मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मिलना, और साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप कोई साइन करना चाहते हैं, एमओयू साइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। फिलहाल देखते हैं आपका चार्ट क्या कहता है। देखिए, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में सबसे पहले हम आपके लग्नेश की पोजीशन को ही चेक करेंगे। लग्नेश कैसे कैसे मूव करेगा उसको चेक करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लग्नेश आपका बुध ग्रह बनता है, तो बुध ग्रह अगर आपका लग्नेश है तो किस तरीके से आप पर प्रभाव डालने वाला है उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए, बुध का अगर हम पोजीशन देखते हैं तो बुध 1 जन से 7 फेब तक ये इस वाले पोजीशन पे रहेंगे, पार्टनरशिप वाले में। उसके बाद 7 फेब से 27 फेब तक ये इस पोजीशन पे आ जाएंगे। इसके बाद इनका पोजीशन जो है 16 मार्च तक, 16 मार्च तक जो रहेंगे वो आपके भाग्य स्थान पर ये पहुंचेंगे। भाग्य स्थान पर 16 मार्च तक रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका जो ड्यूरेशन रहेगा वो अपनी नीच राशि में रहेंगे। देखिए, जब कोई ग्रह नीच का होता है तो अगर उसका नीच भंग हो जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगता है, और यही आपके लग्नेश के साथ होने वाला है। बृहस्पति देव जिस राशि में बैठे हैं, अपने ही स्वगृही राशि में बैठे हैं, तो नीच के जो बुध है उसका नीच भंग कर देंगे। अब नीच भंग करने से फायदा क्या होगा, ये जो बुध रहेगा वो नीच का प्रभाव ना देकर अच्छा परिणाम देने लगेगा। इसके बाद जो टाइमिंग ज़्यादा रहेगा वो 7 जून तक का जो टाइम रहने वाला है, लगभग ये दशम भाव तक रहेंगे। फिर 25 जुलाई तक ये आपके इनकम में और साथ में 12th हाउस में गोचर करेंगे। 25 जुलाई से 1 अक्टूबर का जो टाइम रहेगा वो थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए रहेगा, क्योंकि लगन से द्वादश में जाएंगे, और लगन से द्वादश में जाने के कारण यानी जून के बाद जुलाई का जो टाइम रहेगा, रफली आप इसको समझिए तो जनवरी महीना यहाँ पर इसका प्रभाव मिलेगा। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून लगभग यहाँ पर प्रभाव देंगे। जुलाई और लगभग जुलाई का स्टार्टिंग अंत और अगस्त का, तो ये यहाँ पर बुध रहेंगे। उसके बाद बुध का पोजीशन अपने उच्च राशि की तरफ ये चले जाएंगे। तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो वर्ष के प्रारंभ में आ रहा है, लेकिन
7 फेब से लेकर 27 फेब तक कोई भी काम कीजिएगा वो बनेगा नहीं। निश्चित रूप से किसी भी काम को आप करने जाएंगे उसमें कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद की स्थिति लगभग अगर मैं डेट के हिसाब से देखता हूँ तो 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक का जो टाइम है, छोटा टाइम है, 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक का, उसमें अकस्मात खर्च इत्यादि बढ़ सकते हैं और इस खर्च के बढ़ने के कारण कुछ परेशानियां रहेंगी। अकस्मात ट्रैवलिंग के योग भी यहाँ पर बनने लगेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन कुल मिलाकर लग्नेश की जो पोजीशन है, केवल 2 ही मंथ में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक तो फैब का मंथ और एक जो है जुलाई से अगस्त के बीच का जो मंथ रहेगा, ये थोड़ा सा आपके लिए एक चैलेंजिंग होगा लगन को देखने के लिए। फिर लग्नेश जो है वो लगन में आ जाएंगे और लग्नेश जब लगन में आएंगे और लगन में ही ये दिशा बली हो जाते हैं, बड़ी पावरफुल हो जाते हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे गोचर करते हुए अपने उच्चस्थ राशि में भी पहुंच जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहने वाली है। तो वर्ष का जो प्रारंभ है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए, आपके लग्नेश की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि पॉजिटिव फल आपको मिलेगा। अब हम सीधा बात करते हैं, सबसे पहले आपके हेल्थ के लिए बात करते हैं। तो हेल्थ के लिए अगर मैं यहाँ पर हेल्थ की जो पोजीशन देखता हूँ, हेल्थ के लिए कौन सा प्लैनेट आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको भी आपको धीरे धीरे समझ लेना चाहिए। हेल्थ के लिए आपका जो मंगल ग्रह है वो रिस्पॉन्सिबल है। हेल्थ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो मंगल ग्रह को दी गई है और मंगल ग्रह जो रहेंगे अभी न्यू ईयर से जो स्टार्ट हो रहे हैं और 13 मार्च तक का जो टाइम रहेगा ये आपके लगन से द्वादश स्थान पर रहेंगे। अच्छा है, जब पाप ग्रह द्वादश में 6, 8, 12 या त्रिक स्थान पर रहते हैं तो सामान्य से अच्छा परिणाम देते हैं। तो मंगल का इस जगह पर बैठना है, मैं कहूँगा कि बढ़िया है, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो धीरे धीरे आपके लगन पे, जब ये लगन में आएंगे तो थोड़ा सा अष्टम पे भी दृष्टि डालेंगे और ये वो जो टाइम होगा 13 मार्च से लेकर आपका लगभग 10 मई तक का जो टाइम रहेगा, जब ये लगन में मंगल रहेंगे तो शरीर में जो है एग्रेशन बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ेगा, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और वाहन चलाते समय एकदम अलर्ट हो जाएगा। मैं फिर से डेट जो है आपको बता देता हूँ, 10 मई तक का डेट है और प्रारंभ होगा 13 मार्च से। तो 13 मार्च से 10 मई तक वाहन चलाते समय बेहद आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। हेल्थ के लिए देखा जाए तो हेल्थ का जो प्रॉब्लम होगा वो इसी टाइम में ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्च, अप्रैल और 10 मई तक कहा जाए। 13 मार्च से लेकर 10 मई तक का जो टाइम रहेगा, हेल्थ इश्यूज निश्चित रूप से डेवलप होने वाले हैं। और जिनके थायराइड है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, टॉन्सिलाइटिस है, मंगल जब अपने नीच राशि में पहुंचेंगे और ये जो डेट होगा वो 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक का टाइम होगा। आपको यहाँ बगल में भी दिख रहा होगा जो मंगल ग्रह है वो 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक 4 नंबर की राशि में रहेंगे, अर्थात अपनी नीचस्थ राशि में गोचर करेंगे। जब अपने नीच राशि में गोचर करेंगे तो हालांकि मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसका नीच भंग होता रहता है चंद्रमा के रिस्पेक्ट में, कभी केंद्र में, कभी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में, तो इस तरीके से उसका नीच भंग लगभग होता रहता है। तो मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो परिवार के लिए बहुत अच्छा नहीं है। परिवार में अगर इसका नीचभंग नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में परिवार में विवाद होना, गले में परेशानी उत्पन्न हो जाना, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो रहेंगी वो रहेंगी। लेकिन स्वास्थ्य की जो समस्या है वो प्रारंभिक यहीं से होने वाली है। इससे पहले वाला जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम दिख रही है वो एक्सीडेंटल योग बन रहा है, एक्सीडेंटल योग बन रहा है। इसलिए वाहन चलाते समय 13 मार्च से लेकर 10 मई तक का जो टाइम है उसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन फिर प्रॉब्लम एक्चुअली में जो लाइफ का जो पहला हेल्थ इश्यूज आएगा वो गले से रिलेटेड परेशानी ही आएगा। ब्रोंकाइटिस जिनको प्रॉब्लम है, एलर्जिकल प्रॉब्लम है या टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए यही वो टाइम रहेगा जिसमें परेशानी रहेगी। इसके बाद मंगल यहाँ पर पहुँच जाएंगे, बहुत ख़राब रिजल्ट नहीं देंगे, अच्छा देंगे, खूब मेहनत कराएंगे, कारक भाव में है, मारकत्व को कम करेंगे, कारकत्व को बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल कंडीशन मुझे यहाँ पर मिथुन लगन वाले जातकों के लिए एटलीस्ट हेल्थ के लिए मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो टाइम स्पैम मैंने बताया है उस टाइम में आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। साथ में
देखिए, जब भी हम वर्णन करते हैं, जैसे सप्तम भाव का ये षष्ठम भाव का कर रहे हैं, रोग ऋण शत्रु वाले भाव का कर रहे हैं, तो उसके सिग्निफिकेटरी जो प्लैनेट होते हैं, उसके जो कारकत्व होते हैं, उनको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इनके कारकत्व कौन कौन से होते हैं? एक शनि होता है और एक मंगल होता है। तो मंगल का ऑलरेडी पोजीशन मैंने देख लिया, शनि अभी अष्टम में बैठे। तो अब मिथुन लगन वाले जातकों का फाइनेंस कैसा रहने वाला है, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, अगर हम संचित धन की बात करते हैं, यानी जो धन आप बचा कर रखते हैं, उसका अगर आप मालिक देखिएगा तो चंद्रमा है, और चंद्रमा आपके इनकम में जाकर बैठा है। कब? जब ये चार्ट मैं 1 जनवरी का बना रहा हूँ। इसके अलावा जो इसके कारकत्व होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का मोशन तो डेली होता है। चंद्रमा जो होते हैं प्रत्येक दिन प्रत्येक नक्षत्र को कहा जाए, प्रत्येक दिन एक नक्षत्र को ये क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होने वाला है, जो इनके कारक भाव होते हैं उन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय भाव का जो स्वामी है चंद्रमा लगातार मूव करेगा, तो आप उसको दैनिक राशिफल या साप्ताहिक राशिफल के आधार पर संचित धन की स्थिति को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्थिति बनकर आ रही है उसमें 2 बातें क्लियर है। पहली बात कि जो स्टार्टिंग का समय रहने वाला है वो आप बुध को देखिए और बृहस्पति को देखिए। इन दोनों के को कैलकुलेट करने के बाद आप स्थिति को बता सकते हैं कि धन कैसा रहने वाला है। वर्ष का जो प्रारंभ रहेगा, अर्थात 1 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक, ये डेट ऐसा है जहां पर आपका धन का मालिक जो है पार्टनरशिप में जाकर बैठा हुआ है। सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन किया है, और साथ में द्वितीय भाव का जो कारक बृहस्पति है वो भी कर्म क्षेत्र में बैठा है। इसका मतलब धन के लिए जो पहला जनवरी का जो मंथ है और 7 फेब तक का जो टाइम रहेगा वो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन परेशानी जो रहेगी वो थोड़ा सा आपका, जब बुध ग्रह अष्टम में प्रवेश करेंगे तो परेशान करेगा। बुध ग्रह जो अष्टम में प्रवेश करने वाले हैं वो 7 फेब से लेके 27 फेब वो डेट होगा। तो 7 फेब से 27 फेब वो डेट होगा जहां पर आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आर्थिक रूप से जोखिम नहीं उठा सकते हैं। यहाँ पर अगर आर्थिक रूप से किसी प्रकार की जोखिम उठाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बाकी जब बुध की स्थिति भाग्य भाव में आएगी, बुध की स्थिति दशम भाव में आएगी, एकादश भाव में आएगी, इन सभी भावों में भी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बुध ग्रह आपका इस पोजीशन पे पहुंचेगा, द्वादश में पहुंचेगा, जो टाइम होगा वो 25 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर, फिर से वो टाइम आएगा। यानी पहला जो टाइम आ रहा है फाइनेंस के लिए वो 7 फेब से 27 फेब आ रहा है, और दूसरा जो टाइम निकल के आ रहा है वो 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक का टाइम निकल के आ रहा है। यही टाइम ऐसा है जिसमें आपको बेहद सावधानी बरतना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही है जिसमें धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी 2023 में मिथुन लगन वाले जातकों को होगी। फिर भी यहाँ पर एक चीज़ें और अच्छी इस समय है 22 अप्रैल तक के लिए। बृहस्पति देव की उच्च दृष्टि धन पर पड़ रही है, वो धन के कारक भी हैं, अपने कारक भाव पे दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो ओवरऑल अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य रहेंगे। इसके अलावा जब ये इनकम में जाएंगे, कर्म स्थान के मालिक, पार्टनरशिप के मालिक कर्म स्थान पर जाएंगे, तो इस समय जो रहेगा वो आपको जीवन साथी से सहयोग मिलना, नए बिजनेस डील का हो जाना, ये सही रहेगा। तो ओवरऑल केवल फैब में 7 फैब से लेकर 27 फैब और दूसरा 25 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर का टाइम थोड़ा फाइनेंस को लेकर ध्यान देने वाला होगा। फाइनेंस के बाद अब हम बात करेंगे, अगला जो पॉइंट आ रहा है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। क्या ट्रैवलिंग के लिए कैसा रहेगा ये ट्रैवलिंग की स्थिति। तो देखिए चार्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। ट्रैवलिंग के लिए अगर देखा जाए तो ट्रैवलिंग का जो मालिक है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल 3 फैक्टर आपके पास निकल के आ रहे हैं। एक तो शुक्र आ रहा है,
एक शनि आ रहा है और एक बृहस्पति देव आ रहा है। तो बृहस्पति देव तो वैसे भी मिथुन लगन वाले जातकों के लिए सपोर्टिव है, हमेशा ये सपोर्टिव रहेंगे 2023 में। तो मुझे अगर केवल एक पार्ट को देखा जाए तो उससे मुझे दिक्कत नहीं हो रहा। 12वें घर का जो कारक होता है बृहस्पति होते हैं, शनि देव होते हैं। तो बृहस्पति एटलीस्ट आपके लिए सपोर्टिव है, और शनिदेव तो आपके लगन के ही कहा जाए तो भाग्य भाव में आएंगे, तो भाग्य से भी आपकी काम बनेंगे और ये ट्रैवलिंग में जाएंगे। तो काम को लेकर ट्रैवलिंग कुछ ज़्यादा 2023 में मिथुन लगन वाले जातकों का होगा, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा काम पर ट्रैवलिंग पे जाना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ट्रैवलिंग पे अगर आप जाते हैं और आपका काम नहीं बनता है तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पर काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा निगेटिव कोई बातें नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ जो निकल के आ रही है, शनि यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो आय पर नीच दृष्टि डालेंगे, तो थोड़ी सी परेशानी ज़रूर यहाँ पर रहेगा, क्योंकि मंगल भी अपने भाव से जहाँ पर बैठा वहाँ से द्वादश भाव में इसका राशि हो जाएगा। तो थोड़ी परेशानियाँ शनि के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बड़े भाई बहनों पर हो सकती है। उनके ट्रैवलिंग पर कोई निगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी बाकी टाइम जो रहेगा ट्रैवलिंग के लिए 2023 में ज़्यादा ट्रैवलिंग होने की संभावना आपके लिए निकल कर आ रही है। फिलहाल ट्रैवलिंग के बाद वर्क यानी आपके कार्य व्यवसाय के लिए देखा जाए क्या क्या स्थिति बनकर आ रही है। तो कार्य व्यवसाय में जो दशम भाव है, तो दशम भाव का जो मालिक आपका बृहस्पति है 22 अप्रैल तक इसी भाव में रहने वाले हैं। जल क्षेत्रीय हैं, लेकिन इनका राशि परिवर्तन ये अपने मित्र मंगल की राशि में 22 अप्रैल को शिफ्ट कर जाएंगे। जब ये 22 अप्रैल को शिफ्ट करेंगे तो मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, और शनि देव जो कि इस भाव के भी कारक माने जाते हैं वो आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो अगर किसी एक लगन वाले जातकों के लिए कार्य व्यवसाय बहुत ही बेहतरीन होना है तो वो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए आएगा। हर तरीके से अच्छा कारक अच्छे पोजीशन पर भाग्य में है, और साथ में कर्म स्थान जो है वो इनकम में जाकर बैठा है। तो हर तरीके से मिथुन वाले जातकों के लिए, चाहे प्रमोशन की बात कर लिया जाए, चाहे आपके ग्रोथ की बात कर लिया जाए, वो हर तरीके से आपका ये 2023 का जो टाइम रहेगा वो अच्छा रहने वाला है। क्योंकि दशम भाव पर बाकी ग्रह जो रहेंगे उनका कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे मंगल जब यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे, मंगल तृतीय भाव में आएंगे, कारक भाव में आएंगे तो भी इस भाव को देखेंगे, और मंगल यहाँ पर मारक ग्रह है। तो 13 फेब तक जब तक मंगल द्वादश में रहेंगे तब तक तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, और 22 अप्रैल तक जब तक बृहस्पति अपने स्वराशि में बैठे हैं तब भी अच्छा रहेगा। लेकिन परेशानी जो होगी कार्य व्यवसाय को लेकर वो होगी जब मंगल आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, अर्थात ये जो टाइम रहेगा 1 जुलाई से 18 अगस्त तक का टाइम रहेगा। उस समय बस साल में ऐसा दिख रहा है कि कुछ थोड़े से चैलेंजिंग आपके पास आएंगे। वर्क के बाद हम लोग अगले चीज़ों को देखते हैं, पार्टनर के पोजीशन को। आपके पार्टनर के पोजीशन को देखा जाए, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, दैनिक रोजगार की स्थिति हो सकती है, सप्तम भाव से निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो लॉर्ड है वो गुरु है, और जो कारक है वो गुरु के साथ जो कारक है वो शुक्र ग्रह है। केवल एक ही कारक इसमें है, वो शुक्र ग्रह कारक बनते हैं। तो बृहस्पति के लिए तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मिथुन लगन के लिए पूरा साल एकदम निश्चिंत रहिए बृहस्पति देव की तरफ से। बृहस्पति देव आपको हर सुविधाओं को पूर्ण करेंगे। शुक्र केवल देखिए प्रारंभ में जब 1 जनवरी का समय होगा तो शुक्र लगभग आप देखिए 22 जनवरी तक का टाइम, 22 जनवरी तक ये अष्टम में गोचर करेंगे, और जब ये अष्टम में गोचर करेंगे तो कोई भी काम जल्दी बनने नहीं देंगे। विशेष रूप से पार्टनरशिप के काम में डिले होगा, विशेष रूप से दैनिक रोजगार में कुछ कठिनाई का अनुभव महसूस आप करेंगे। जीवन साथी के साथ भी कुछ बहुत अच्छे संबंध 22 जनवरी तक नहीं रहेंगे, और उसके बाद
कुछ यहाँ पर जो किडनी से रिलेटेड जो पेशेंट है, जिनके यूरिन में इन्फेक्शन होता रहता है, ऐसे पेशेंट होते हैं, उन सभी के लिए भी ये समय थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन फिर शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा, आप देख रहे हैं 22 जनवरी से लेके 15 फेब तक ये भाग्य में चले जाएंगे। बस यहीं से टर्निंग पॉइंट आपका आ जाएगा और पार्टनरशिप में काम बनने लगेंगे। और जो पार्टनरशिप में काम बनेगा 22 जनवरी के बाद से लगातार काम बनने लगेंगे। ये भाग्य में जाएंगे, भाग्य से सहयोग मिलेगा, कर्म में जाएंगे, अपने उच्चस्थ राशि में पहुंच जाएंगे और बृहस्पति के साथ भी युति करेंगे, तो बहुत ही अच्छा परिणाम रहेगा। और ये जो युति रहेगी 12 नंबर की राशि में होगी और लगभग आप मान के चलिए 15 फेब से लेके 12 अप्रैल तक का जो टाइम है वो बहुत ही बढ़िया गोचर में आपके लिए होगा। ओवरऑल मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे 22 अप्रैल तक मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद कुछ टाइम ऐसे हैं जिसमें चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन कर्म क्षेत्र को लेकर कहा जाए, और अभी हम लोग जीवन साथी की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, दैनिक रोजगार की बात कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों में ये जो पोजीशन है 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो डिपेंड करता है, 7th हाउस का कारक डिपेंड करता है। 7वें घर का कारक कौन सा है? शुक्र है। 7वें घर का जो लॉर्ड है वो बृहस्पति है। दोनों ही अच्छे पोजीशन पे रहेंगे। जब शुक्र 12 नंबर की राशि में आएगा तो उस समय खर्च ज़रूर यहाँ पर बढ़ेंगे। उस समय कुछ ऐसे गोचर में कॉम्बिनेशन भी बनेंगे। लगभग जुलाई से अगस्त का वो महीना होगा जिसमें पुनः एक बार पार्टनरशिप में कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। आपका मन विचलित होगा और उस ड्यूरेशन में मन करेगा कि पार्टनरशिप में किसी प्रकार की जो एडिशन है उसको आपको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा। कुछ निगेटिव चीज़ें वहाँ पर ज़रूर होंगी। पार्टनर में लड़ाई हो सकती है, पार्टनरशिप के लिए कुछ परेशानी हो सकती है। यानी जीवन साथी का सहयोग जो रहेगा वो जुलाई अगस्त का जो मंथ रहेगा वो इसमें भी यही इंडिकेट कर रहा है। जुलाई अगस्त का जो महीना रहेगा थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। फिर पार्टनर के बाद बाकी टाइम मुझे ये अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं, मानसिक सुख के बारे में बात कर रहे हैं, भूमि वाहन मकान के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन सभी के लिए देखिए कौन प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए 4th हाउस का जो कारकत्व होता है, जो कारक ग्रह होता है वो चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा डेली इसका नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो चंद्रमा के आधार पर प्रेडिक्शन दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल के आधार पर किया सकता है। प्रॉपर्टी के लिए जो यहाँ पर मालिक हैं वो बुध है। तो बुध 1 जनवरी से लेकर 7 फेब तक ये जो डेट आ रहा है, लगभग 38 डेज का जो दिन आ रहा है स्टार्टिंग के वर्ष में, वो आपके लिए बड़ी अच्छा रहेगा। मकान बनाना चाहते हैं मकान बनाइए, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी खरीदने के अवसर भी यहाँ पर बना देंगे। नए प्रकार के व्यवसाय के लिए आपके योग यहाँ पर जनरेट कर देंगे। लेकिन उसके बाद यही बुध अष्टम में चले जाएंगे, और जब बुध 8th हाउस में चले जाएंगे, और ये जो टाइम रहेगा आप यहाँ चार्ट में देख भी रहे होंगे, जो बुध रहेंगे वो 8th हाउस अर्थात 10 नंबर की राशि में 7 फेब से लेकर 27 फेब तक रहेंगे। यही वो टाइम रहेगा कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। मार्च अप्रैल मई रिस्पेक्टिवली अच्छे रहने वाले हैं। जून में कुछ कठिनाइयाँ रहेंगी, जुलाई में कुछ कठिनाइयाँ रहेंगी, लेकिन उसके बाद ये पूरा टाइम 2023 का आपके लिए अच्छा बीतेगा। प्रॉपर्टी के बाद हम अगला लव अफेयर के बारे में बात करेंगे कि लव कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग पूरा कैसा बीतने वाला है। देखिए प्रेम प्रसंग का जो कारक होता है वो तो शुक्र ग्रह होता है, और लगन में ही आपको दिख रहा है, लगन से ही अष्टम में ये गोचर करेंगे, और इनका जो गोचर रहेगा 22 जनवरी तक रहेगा। 1 जनवरी से 22 जनवरी तक ये अष्टम में रहेंगे। तो कोई भी लव रिलेशन वाली जो चीज़ें रहेंगी उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी इसके बाद एक तो जो लव अफेयर में जो केतु बैठा है, केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव का नाश भी करता है। यहाँ पर विशेष रूप से नाश करेगा शुक्र की राशि में बैठा, और शुक्र अष्टम में बैठा, हर तरीके से शुक्र आपका वीक रहने वाला है। और राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा अक्टूबर में जाकर होगा, और ये अक्टूबर में जब राशि परिवर्तन होगा तो ये आपके सुख स्थान पे और ये दशम भाव में पहुंच जाएंगे। तब भी आपको ये थोड़ा सा प्रेम प्रसंग में तो
कुछ अच्छा कर देंगे, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा सा परेशानी डेवलप करेंगे। लेकिन प्रेम प्रसंग के लिए जो आपका टाइम रहेगा, अष्टम का जो शुक्र रहेगा वो आपको परेशान करेगा। उसके बाद लगातार शुक्र जैसे जैसे आगे पहुंचेगा आपके लिए अच्छा रहेगा। बस नीच राशि में जब शुक्र रहेगा, 6 नंबर की राशि में जब शुक्र रहेगा 2 अक्टूबर से 30 नवंबर, और उसी बीच में राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, तो प्रेम प्रसंग में कुछ रुकावटें आना, लड़ाई झगड़े होना, ब्रेकअप होना, वो सब ज़्यादा अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले महीने में देखने को मिलेगा। प्रेम प्रसंग के बाद हम बात करते हैं कि आपके जो लक की बात किया जाए, यानी शेयर सट्टा लॉटरी से 2023 में कैसा आप मुनाफा कर पाएंगे उसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसके लिए जो 9th हाउस जो आपका बन रहा है, 11 नंबर आप देख रहे हैं, इसका जो मालिक है वो शनि ग्रह है, और शनि 17 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके लगातार वहीं बैठ जाएंगे। 2.5 साल तक इनको मूव नहीं करना है, अपने मूल त्रिकोण में रहेंगे, लक साथ देंगे, लेकिन हर काम को विलंब कराते हैं, हर धार्मिक कार्य को विलंब कराएंगे, और लक का भी जो रहेगा विलंब के साथ ही आपको दिखाई देगा कि कुछ विलंब के बाद ही काम बन रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में काम यहाँ पे बनेगा, विलंब रहेगा, हर चीज़ में विलंब रहेगा, लेकिन काम फाइनली शनिदेव यहाँ पर बना देंगे। इसके अलावा इस भाव के जो कारक है बृहस्पति देव, उनकी पोजीशन तो मैं आपको बार बार बताया हूँ। इस साल अगर कोई एक ग्रह आपके लिए बड़ी फेवरेबल रह रहा है, देखिए वृष में बताया था, तो वृष में उल्टा बताया था कि वृष में बृहस्पति देव जो है वो खराब परिणाम देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति देव जो है मिथुन वाले में शनिदेव भी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, और साथ में बृहस्पति देव भी देने वाले हैं। और बृहस्पति देव 5 भावों के कारक होते हैं, द्वितीय, पंचम, नवम, दशम, एकादश, इन सभी के कारक होते हैं। अकेला बृहस्पति देव अगर स्ट्रांग रहे तो उस कंडीशन में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देखने को अपने आप मिल जाती है। तो ओवरऑल जो 2023 रहने वाला है, मैंने हर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया है, आपके लिए अच्छा व्यतीत होगा। कुछ टाइमलाइन मैंने बताया, उस टाइमलाइन को आपको नोट कर लेना चाहिए। जैसे जब आपका शुक्र अष्टम में रहेगा, शनि अष्टम में रहेगा, तो थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेगा, लेकिन ये भी परेशानी बहुत जल्दी निकल जाएगी। बुध ग्रह जब आपके अष्टम में आएंगे तो परेशान करेंगे। बाकी जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है, वो आपके फेवर में रहेंगे। तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए 2023 जो रहने वाला है वो अच्छा बीतेगा। केवल बाएं कान में कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाना, लेफ्ट हैंड में किसी प्रकार का चोट चपेट लग जाना, या बड़े भाई बहनों को कुछ परेशानी होना, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि गुरु चांडाल दोष जो कि रेड अलर्ट वाले वीडियो में बताया गया वो आपके एकादश भाव में ही बन रहा है, इसलिए थोड़ी परेशानी उस समय देंगे। बाकी जो स्थिति रहेगी आपकी अच्छी बीतेगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।